नमस्कार। कक्षा द्वादश के रसायन विज्ञान कक्षा में सभी भैयाओं का स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, इसका नाम है पी ब्लॉक। इसके पहले आपने चैप्टर पढ़े हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री के बाद एलिमेंट डायरेक्ट रिएक्शन नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स से पहले हम एक आउटलाइंस देंगे आपको क्लास 11 का, जो थर्ड चैप्टर है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया है। हाउ टू नीड क्लासीफाई एलिमेंट्स, एलिमेंट को क्लासीफाई करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आप देखिए होंगे कभी कभी ग्रुप बनाया जाता है, तो उस ग्रुप में यानी एक क्वालिटी के सभी सदस्य हैं, तो याद करना आसान रहता है कि ये सदस्य हैं, इनके गुण ये हैं। या कोई भी क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो कोई ना कोई आधार लेते हैं। जैसे कहा जाए क्लास सेक्शन 12 का सेक्शन ए जो 90% से ऊपर पाने वाले हैं, अगर इस तरह से क्लासीफाई किया गया है तो स्पष्ट हो जाएगा कि क्लास ए सेक्शन ए में पढ़ रहा है, मतलब इनका 90% से ऊपर होगा। तो जितने भी छात्र होंगे उनका एक क्लासिफिकेशन बन गया अकॉर्डिंग टू मार्क्स। फिर इसी तरह से 80% से और 90 के बीच में है तो बी में है। फिर इसके बाद सी में उससे कम वाले हैं, डी में उससे कम वाले हैं। इस तरह से क्लासीफाई नंबर के हिसाब से किए हैं। बाहर से कोई अगर देखता है तो तुरंत उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर लेगा वो किस ग्रुप का है। तो सेम उसी तरह से जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्योंकि प्रतिदिन एलिमेंट्स का खोज होता गया, आपको ध्यान में होगा टिमोरिनर्स का ट्रायड सिस्टम था, फिर न्यूलैंड्स का टेप था, फिर इसके बाद मेंडलिक का पीरियाडिक टेबल बना, फिर एलिमेंट ये मॉडर्न पीरियाडिक टेबल बना। मैंने जैसे जैसे एलिमेंट्स का खोज होता गया वैसे वैसे क्लासिफिकेशन का ढंग बनता गया। जैसे जैसे कम संख्या रही उसके अनुसार क्लासीफाई हम करते हैं। अब लास्ट में हम ये यहाँ समझेंगे, आपके सामने एक पीरियाडिक टेबल रखा हुआ है। यह पीरियाडिक टेबल मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है और आपको ध्यान में होगा मॉडर्न पीरियाडिक टेबल कैसे बना। मोजले और कई साइंटिस्ट एक साथ मिल करके मॉडर्न पीरियाडिक टेबल नाम दिया, जो आज तक मॉडर्न है। मैंने उसको नाम से नहीं जाना जाता है, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल कहा जाता है। इसका बताया हमने मॉडर्न पीरियाडिक लॉ के आधार बनाया गया है। क्या लॉ है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियाडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। तो मैं आपको बता रहा था कि आपके सामने एक मॉडर्न पीरियाडिक टेबल रखा हुआ है। उस मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में देखिए ध्यान से, तो उसमें ये जो एलिमेंट्स है इनका बेस क्या है? इनका बेस है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर दैट इज उनकी बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इनके आधार पर हम उसको क्लासीफाई करते हैं। जैसे आपका अब सुनेंगे होंगे इसमें मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में कुल वर्टिकल लाइंस 18 है, जिसको हम ग्रुप करते हैं। 7 हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे हम पीरियड करते हैं। ठीक है, इस वर्टिकल लाइन को ग्रुप करते हैं। टोटल 18 ग्रुप आपके हुए और इस 18 ग्रुप में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को आपको ध्यान में होगा कि इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल, सेकंड ग्रुप को एल्कालाइन अर्थ मेटल, और यहाँ जो थर्ड ग्रुप से लेकर के और 12 के बीच में है इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। और इधर आप देख रहे होंगे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये सभी नॉन मेटल्स होते हैं। ये इनके अंदर नॉन मेटल, मेटल और मेटलाइट्स ये तीनों इस ब्लॉक में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ग्रुप के आधार पर। अब आप कहेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर हम ग्रुप में बांटे हैं। तो ये फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं, तो लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। जितने भी एलिमेंट्स आपका है लिथियम से लेकर के और फ्रेंसियम तक, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने पर एक आता है, इसलिए इसको फर्स्ट ग्रुप में रखा है। ये जो आप देख रहे हैं बेरिलियम से लेकर के रेडियम तक, इस बेरिलियम से रेडियम तक के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने पर लास्ट में 2 आता है, इसलिए इनको सेकेंड ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि इस रूल को ये फॉलो नहीं करते हैं थर्ड ग्रुप से लेकर के और 12th ग्रुप के बीच में। फिर आप यहाँ आइए, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं फर्स्ट सेकंड ग्रुप, और यहाँ से बोलते हैं इसको 13 to 18।
ये दोनों मिलाकर के रिप्रेजेंटेटिव यानी केमिस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यानी इतनी सभी छात्रों को याद होना चाहिए, प्रत्येक केमिस्ट्री को जानना है। तो इधर फर्स्ट सेकंड और इधर आपके 13 से लेकर के 18 ग्रुप को जानना चाहिए, ठीक है। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को ही केवल देखा जाए तो आप कहेंगे कि 2 इधर है और 6 इधर, 6 इधर है, यानी 8 ग्रुप है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में 8 ग्रुप हैं और सबका बेस एक ही है। क्या बेस है? इनके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, इनके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, इनके बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो केवल रिप्रेजेंटेटिव में 3rd ग्रुप है। बीच वाला गिनती नहीं होता है? नहीं, बीच वाले इसको हम गिनती नहीं करते, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं क्योंकि इसको फॉलो नहीं करते, ठीक है। फिर आपका यहाँ से आप इस बार को देखिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जिनके बारे में 4 इलेक्ट्रॉन आता है। तो अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेटिव इसको 4 ग्रुप बोलते हैं। फिर इसका देखेंगे 15 ग्रुप होता है, 15 ग्रुप का था इनके बारे में 5 इलेक्ट्रॉन। ये 5th ग्रुप है अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेटिव। फिर आपका ये ऑक्सीजन फैमिली है, इसके बारे में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके बारे में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड ग्रुप और आपका ये 13 से लेकर 15 तक एक ही सिस्टम है, एक ही फार्मूला है जिनके आधार पर हम क्या करते हैं, क्लासिफाई, ठीक है। ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट। साइंटिस्टों को लगा कि ऐसे भी ग्रुप याद करना बड़ा कठिन है, इनको थोड़ा सा और आसान किया। जितने भी एलिमेंट्स आप दिखाई दे रहे हैं पेज पर, लगभग 108 या 120 के एलिमेंट्स हैं आपके, तो इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता था, आसान किया गया। कैसे आसान किया गया? जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त लास्ट में अगर एस आता है, जैसे आपने सब सेल का नाम सुने होंगे एस, पी, डी और एफ, ठीक है। तो अगर ए से सब सेल सुने देखते हैं लास्ट में एस आता है, इससे सपोज करिए हम देखते हैं इसको सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। देखिए फर्स्ट ग्रुप यानी पहला सेल, दूसरा सेल, फिर दूसरा सेल, ये क्या हो गया? 3rd सेल, बाहरी सेल हो गया। तो बाहरी सेल में सबसे क्या आ रहा है? एस, इसको कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सेकंड ग्रुप में भी अगर आप निकालेंगे, जैसे आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का 12 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 आ गया। तो 3s2 मतलब लास्ट में इसकी एस आया, यानी कि फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। क्या कहेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इधर आप देखिए, इनमें किसी भी एलिमेंट्स को लेंगे, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का 13 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 2 4 6 10 12, ठीक। लास्ट में क्या आ गया? पी आ गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक सबका किसी का भी निकालेंगे तो क्या आएगा? लास्ट में पी आ जाएगा। यानी ये 13 ग्रुप से लेकर के 18 ग्रुप के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। याद करना आसान हो जाता है, इसलिए क्या गया 13 से लेकर के 18 तक जितने एलिमेंट्स हैं उनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनका ये डी ब्लॉक कहलाते हैं। डी ब्लॉक क्यों कहलाते हैं बता रहे इसका। जैसे मान लीजिए आपका हम लेते हैं आयरन। आयरन में एटॉमिक नंबर कितना है? 26। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। और बताइए इसमें कितना हुआ? 2 4 10 12 6 18 4s2। इसके बाद आ गया 3d6 2 4 6 10 12 6 18 20 26, ठीक है। लास्ट में क्या आ गया? डी आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ से 3rd ग्रुप से लेकर के और 12th ग्रुप के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। लास्ट में क्या आएगा? डी आएगा, इसलिए इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है।
नीचे आप देख रहे हैं दो लाइन दो पट्टी दी गई है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह से लिखेंगे, लास्ट में ई ऑफ आएगा, इसका लिखेंगे 4f आएगा, इसका नीचे वाले लिखेंगे तो 5f आएगा। ठीक है, ये ईएफ ब्लॉक है। इस मॉडल पीरियोडिक टेबल को हम 4 ब्लॉक में पढ़ करके आसान फर्स्ट सेकंड एस हो गया, 13 से लेकर के 18 तक पी हो गया, और इसमें से आपका बीच वाला जो बच रहा है 60 से लेकर के 12 तक, ये हो गया आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और नीचे की दो लाइन है वह एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और इनको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। क्यों ट्रांजिशन मेटल? कि हमने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बताया है, इनके बायोफ्लक्स 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, यानी वही आपके लास्ट सेल ही अपूर्ण रहते हैं, लेकिन इनमें क्या होगा, 2-2 सेल अपूर्ण रहेंगे। अपूर्ण मतलब कि जैसे आप देखिए यहाँ 4s2 है, तो 4th सेल में S भी होता है, P भी होता है, D भी होता है, F होता है, लेकिन वो इसमें है नहीं, यानी कि चौथा सेल भी इनकम्प्लीट है, और ये थर्ड का D है, इसमें 10 होना चाहिए, यह भी इनकम्प्लीट है। तो इसमें 2-2 सेल अपूर्ण होते हैं, इस वजह से इनको ट्रांजिशन कहा जाता है, क्योंकि बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन D भी दे सकता है और 4s भी दे सकता है, 2-2 सेल इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसलिए यह ऐसा है। लेकिन इधर जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वह इलेक्ट्रॉन केवल एक ही सेल देता है जो सबसे बाहर होता है, यह एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही सेल इलेक्ट्रॉन लेता है जो सबसे बाहर होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये एस ब्लॉक पी ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और नीचे वाले को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब अंदर से निकाला जाए। क्या अंदर की बात है? आप देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर 56 लिखा है और 57 लिखा है, तो 57 के बाद अब सीधे 58 के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। हाँ, ये अपने आना पड़ेगा, यानी 58 से लेकर के और लास्ट में आप देख रहे हैं 71 लिखा है, और यहाँ 72 से शुरू हो रहा है, इसके ठीक पहले है। हाँ, ठीक पहले है, तो ट्रांजिशन मेटल में से ही इसको निकाला गया है, इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने बताया कि 2-2 सेल अपूर्ण होते हैं, तो इसमें 3-3 सेल अपूर्ण होते हैं। कितना? 3-3 सेल अपूर्ण होते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग कहते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कि फर्स्ट पीरियड में केवल 2 एलिमेंट्स होते हैं, दूसरे में तीसरे में 8-8 होते हैं, ये दूसरा है और तीसरा 8-8 एलिमेंट्स, फिर आपके चौथे में 18-18, चौथे 5-6, फिर इसके बाद छठवें और सातवें में 32-32 होते हैं। 32 मतलब कि 18 आपके इस लाइन पे हुए, और यहाँ से 14 ये जोड़िए, 18 और 14 कितना हो गया? 32। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल पुराना है, तब तक थोड़ा सा यहाँ पे कोई खाली इसमें नहीं। ठीक है, तो यह आपके 11th का क्लासिफिकेशन के आधार पर हम लोगों को जो 12th में पढ़ना है केवल पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, केवल इसके बारे में पढ़ना है। और इसमें भी ये बोरान फैमिली जो 13 ग्रुप है, और कार्बन फैमिली जो 14 ग्रुप है, उनको आप 11th में पढ़ चुके हैं, यानी उसको पुनः अभी नहीं पढ़ना है। हम लोग को शुरू करना है ये नाइट्रोजन फैमिली से लेकर के, और ये जो हीलियम का भाग है यहाँ पर एक ग्रुप का। ठीक है, लेकिन हम अलग अलग क्लासिफिकेशन करने से पहले थोड़ा सी चीज और आपको बता दें जिसकी कंपैरेटिव स्टडी करना आवश्यक है। जैसे हमने बताया ना कि गुणों को ठीक प्रकार से जानने के लिए एलिमेंट को क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कौन कौन से गुण थे? तो पहला गुण था आपका एटॉमिक एंड आयनिक रेडिकल। पहला गुण क्या था? एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? परमाणविक आयनिक त्रिज्या। ठीक है, ये है क्या? 11th हमने बताया था इसमें द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। इसको ज़्यादा उपयोग करके ताकि बाकी चीज समझ आए। जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है, इसके बाद ये सेल है,
ये अलग है आपका शेप। ये सोडियम है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन 281, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है, ये बगल वाले में 2 हो गया, ये 1 हो गया और इसके बाद 1 हो गया, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है वह कहलाएगा एटॉमिक रेडियस, ठीक है। ये आपका एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। उसी तरह से क्लोरीन, क्लोरीन का आप जानते हैं 17 होता है, 287, यानी ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, अब यहाँ पर 7 हो गया, क्लियर। अब आप देखिए इनके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, इनके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, ठीक है। तो इनकी बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। आपको पता है न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक। अगर मान लीजिए कि हमारा क्लास है और कोई कहे कि नहीं आपकी क्लास में केवल एक ही लड़का बैठेगा, अब एक ही लड़के के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे आगे बैठे चाहे पीछे बैठे या कहीं बैठेगा, पूरा उसी का है। लेकिन आपसे कहा दिया कि नहीं 7 बैठाना है, तो 7 बैठाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, व्यवस्थित ढंग से उसको आगे अपने तरफ खींचेंगे। तो जितने अपने पास लाएंगे उसके प्रति हमारा अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि दैट इज अपोजिट चार्ज। तो इस तरह से आपका ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन की जब संख्या बढ़ेगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ता जाएगा, जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेगा। तो खींचेगा तो इनका जो न्यूक्लियस और इनकी दूरी है वो बॉर्डर पर नहीं जाएगा, एक ही तक रहेगा। तो यह भी क्लोरीन की क्या है, एटॉमिक रेडियस। आपको ध्यान में होगा कि क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, सोडियम क्या है, मेटल। वहां इसलिए रह जाएगा कि इनकी पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। यानी दूसरी भाषा में अगर समझना हो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इतना बढ़िया केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ कि लड़के दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं, कोई खिड़की से सुन रहा है, तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ जाएगा, कि रास्ता चलते सब लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सेम उसी तरह से इनका अट्रैक्शन पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा, इस वजह से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेंगे, ठीक है। कि और भी जो आना चाहेगा वो आसानी से आ सकता है, ठीक है। और दूसरा इस योजना में हम लोग कहते हैं 99 का चक्कर, जिनके पास 100 रुपये की जरूरत है, 99 हो गया, तो प्रयास करेगा कि 1 रुपया कहीं से मिल जाता तो ज़्यादा बेचैन रहेगा, ज़्यादा बेचैन रहेगा। लेकिन अगर 50 रुपया है तो कभी नहीं सोचेगा कि मेरा 100 रुपया हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए इनके पास 99 के चक्कर की वजह से अपना क्या करेंगे, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो इनकी बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, 8 और 8, यानी ये आपका न्यूक्लियस से बढ़ जाएगा। कहाँ से लेगा एक इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम बांड बनाता है, अच्छा बांड NaCl, तो ये 28128 अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, आयन बदल गया। जब ये दिया तो पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये दिया तो नेगेटिव चार्ज हुआ, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज को केटायन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केटायन बोलते हैं। तो केटायन की साइड जैसे आप देखिए, सोडियम इलेक्ट्रॉन दे दिया, गायब हो गया ना, तो इनका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अब यही रहेगा, बताइए। तो प्रश्न पूछता है कि केटायन का साइज एनायन से छोटा क्यों होता है, केटायन का साइज एनायन से छोटा क्या होता है, मतलब Na+ की साइज Cl- से छोटा क्यों होता है, हाँ दे दिया तो उसका आर्केट पूरा हो गया, क्या हो गया, पूरा हो गया, देयर इज नो अट्रैक्शन, देयर इज नो अट्रैक्शन। जैसे हम लोग क्लास में बैठाते हैं तो कहते हैं भाई आपकी कक्षा में 8 बच्चे होने चाहिए, 7 अगर है तो बस 1 दे दीजिए, 8 हो गया, बाहर जाइए, हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया, ठीक है। इन दोनों गैस कॉन्फ़िगरेशन को ने गेन कर दिया। सभी लोग तुलना करते हैं ना, प्रेरणा लेते हैं
ये जितने हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान वगैरह है, ठीक है, ये सभी के बाहरी कक्ष पूरा रहता है। 2 रहेगा, नहीं तो 8 रहेगा, ठीक है। तो बाकी हम लोग बताते हैं ना कि सजीवों से जोड़ करके क्या बताते हैं कि इनके अंदर क्या कारण है कि न दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, न बांड बनाते हैं, न कंपाउंड बनाते हैं, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो अब इनके अंदर हो जाती तो इनका आपके पूरा है, बाहरी कक्ष पूरा है, इसलिए दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करते, एकदम सैचुरेटेड है। तो शेष जितने एलिमेंट्स हैं उनके अंदर टेंडेंसी डेवलप हुई, हमें भी क्या करना चाहिए, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहिए, और ऑक्टेट पूरा करके कंपाउंड्स बना लेना चाहिए। इसलिए हम दिखाते हैं आप लोगों को कि कैसे बॉन्ड बनता है, कैसे एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है, कैसे वो लेता है। कुछ ऐसे भी बॉन्ड बनते हैं जो आपस में शेयर करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे करके, 2 इलेक्ट्रॉन दे करके, ठीक है। हमारे समझ में ये समझ आ गया होगा सबको एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या है। एक सिंपल सा है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, ठीक है। मेटल के लिए जितने मेटल है उनका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होता है, नॉन मेटल का एटॉमिक रेडियस कम होता है, लेकिन वही मेटल जब आयन बदल जाता है, कैटायन बदल जाता है, तो उसकी साइज एनायन से छोटा हो जाता है। क्यों छोटा होता है कि कैटायन का नंबर ऑफ सेल घट जाता है, एनायन का नंबर ऑफ सेल नहीं घटता है, बल्कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, क्लियर। अब बताइए किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो सबका एटॉमिक नंबर बढ़ता है। तो जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक और आयनिक रेडियस बढ़ता है, ठीक है। लेकिन पीरियड में आप जाएंगे, किसी भी पीरियड में आप ले लीजिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, पीरियड में लेकर बैठ जाइए तो नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ेंगे, उसी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन की जब संख्या बढ़ेगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। इस वजह से संकुचन होता है, आपस में कंट्रैक्शन होता है, और इलेक्ट्रॉन को जो खींचेगा साइज छोटा, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि पीरियड में लेफ्ट राइट जाएंगे एटॉमिक और आयनिक रेडियस घटेगा, लेकिन ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। ये डिस्कस मैंने लेवल में किया था। इन्हीं के आधार पर बाकी प्रॉपर्टी है, बाकी क्या प्रॉपर्टी है, दूसरा है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, आपको ध्यान होगा कि द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, किसी भी एलिमेंट को अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है, ठीक है। तो जिनके पास बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना ही ज़्यादा रहेगा उनका अट्रैक्शन पावर उतना ही ज़्यादा रहेगा। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान को छोड़कर, जैसे बताया हमने कि क्लोरीन है, क्लोरीन में 2 8 7, क्लोरीन है 9 2 7। देखिए इनकी बाहरी कक्ष में 7 रहता है, इनकी बाहरी कक्ष में 7 रहता है, सेम है, लेकिन न्यूक्लियस के पास कौन सा रहेगा, देखिए ये आपका पहला से, दूसरा से, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, 7 हो गया, ये 2 हो गया, 7 हो गया, क्लियर। अब इसमें न्यूक्लियस के जस्ट पास में ये 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसका न्यूक्लियस के थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो नजदीक कौन सा है, नजदीक सेकंड वाला है, क्लोरीन है। जो नजदीक ज्यादा रहता है उसका अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा रहता है, जो जितना ही दूर रहता है उसका अट्रैक्शन उतना ही क्या होता है, कम होता है, ठीक है। बताइए किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा, अट्रैक्शन घटेगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, ठीक है।
लेकिन पीरियड पे लेफ्ट राइट जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, साइज छोटा होता है, साइज क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, इस वजह से साइज छोटी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, क्लियर सबको। इसी के उल्टा एक आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इटसेल्फ, माने किसी भी एलिमेंट्स की वह प्रवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है, एक दूसरे को देता है, उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहलाता है। तो कौन देगा, जी की साइज बड़ी होगी, माने न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण जितना ही कम होगा उतना ही तेजी से इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका ये सोडियम का 281, ठीक, इसके बाद पोटेशियम का 281, चौथा सेल है। तो चौथा सेल है क्या है, न्यूक्लियस बहुत दूर है, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा। और सोडियम जल्दी नहीं देगा। हम लोग कहते हैं कि पोटेशियम और सोडियम में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, पोटेशियम। ठीक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। तो ऊपर से नीचे किसी भी ग्रुप में आएंगे तो साइज बढ़ने का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, लेकिन बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटती है। क्यों बढ़ती है, साइज छोटी होती जाती है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट रखता है, इसलिए जल्दी छोड़ता नहीं। क्लियर। एक प्रॉपर्टी और आती है, आपने पढ़ा होगा, एक प्रॉपर्टी है आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, किसी भी न्यूट्रल गैसियस आइटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एटम नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब ये जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आयनाइजेशन एनर्जी है, उसको आप समझ सकते हैं किस तरह से। अभी हम लिखे थे सोडियम के लिए 281 और पोटेशियम के लिए 288, ये थर्ड सेल में है, फोर्थ सेल में। तो फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, इसलिए उसके लिए ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सोडियम में क्या है, थर्ड सेल है, इनको इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत, एनर्जी देने की ज्यादा आवश्यकता होगी। तो सोडियम के आयनाइजेशन पोटेंशियल पोटेशियम से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, लिथियम है, इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, उनसे कम, उनसे कम, उनसे कम, उनसे कम। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, घटती है, लेकिन पीरियड में बढ़ती जाएगी। क्यों, साइज छोटी होने के कारण जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। ठीक है, ये आपका आयनाइजेशन। ठीक है, इन्हीं के साथ साथ एक और पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या होता है, आपको ध्यान होगा जितने भी नॉन मेटल हैं वह इलेक्ट्रॉन लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के आता है, उसकी एनर्जी जितना ही रिलीज करेगा उतना ही उनकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी अधिक है। यानी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल गैसियस एटम। ठीक है, न्यूट्रल गैसियस एटम से जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है वह उस एलिमेंट की क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहिए चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहिए। ठीक है, अब आप देखिए जिनके पास साइज बड़ी होगी, जिनकी साइज बड़ी होगी, जिस एलिमेंट की साइज बड़ी होगी उनके अंदर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा और सोच एनर्जी लेने की क्षमता ज़्यादा होगी, देने की कम होगी। ठीक है, यानी किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ रही है, अधिक से अधिक एनर्जी क्या कर देगा, एब्जॉर्ब कर देगा और कम से कम छोड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी घटेगा, ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, लेकिन पीरियड में लेवल बढ़ जाएंगे तो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, साइज छोटी है, उसके पास लेने की क्षमता नहीं है, वह अधिक से अधिक एनर्जी क्या करेगा, रिलीज कर देगा, निकाल देगा, दे देगा, छोड़ देगा। तो पीरियड में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, तो प्रिय भैयाओं आज हमने 11th का केवल ज़्यादा चर्चा किया है कि इसी पीरियाडिक टेबल के आधार पर हमको बताना है रीजनिंग क्वेश्चंस, किसका इनिशियल पोटेंशियल ज़्यादा होता है, किसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होता है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और क्यों होती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक आप रिवीजन कर लेंगे, फिर अगले टर्म पर हम उससे आगे बताएंगे 12th का जो आपके सिलेबस से है, लेकिन इसमें आउटलाइंस ज़रूरी है, पहले से आप इसको थोड़ा देख लेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ऐसा हमारा विश्वास है कि आज का जो भी बताया गया है उसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। धन्यवाद।